प्रिय छात्रों, आज मैं सर्वेश कुमार कक्षा 10 का गणित जो यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो संभावित है लगभग 80% आ सकते हैं, संभावित बहुत ही ज्यादा है। तो आज मैंने कुछ नहीं, थोड़ा मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप लिए जो बहुविकल्पीय प्रश्न 20 नंबर के आते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि 20 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर 20 नंबर आपके सही हो गए तो आपका परीक्षा का रेशियो बढ़ जाता है, बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो मैंने जल्दी लिया है कि एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यों की संख्या कितनी होती है। तो द्विघात बहुपद, अब इसमें हमें द्विघात बहुपद का व्यापक रूप नहीं मालूम होना चाहिए। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, हम मानते हैं प्यारे बच्चों, ax² प्लस के bx प्लस c। अगर यहीं पर बराबर 0 हो जाता तो वह द्विघात समीकरण हो जाता। इसी पर हम सेम लगाते हैं। तो यहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं, तो इसमें द्विघात बहुपद की अधिक से अधिक शून्यों की संख्या, तो शून्य कितने आ सकते हैं, जितनी पावर होगी उतने ही आपके शून्य होंगे। तो शून्य बेटा इसमें 2 होंगे, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी लगी है, 2 लगी है, इसलिए इसको बहुत ही बारीकी से पढ़ें। अब दूसरा प्रश्न, यदि tan a बराबर 4/3 sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने बताया है कि आप कुछ मत करो, एक ट्रायंगल बना लो, त्रिभुज ए बी सी। तो हम जानते हैं tan थीटा व लंब बटे आधार होता है। कितना होता है, लंब बटे आधार होता है। अब हमें इसको पाइथागोरस प्रमेय से हम लगाएंगे, एक कर्ण नहीं मालूम, AC बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो अंडर रूट लंब कितना है, 4 का स्क्वायर, आधार कितना, 3 का स्क्वायर, अंडर रूट आपका 16 प्लस 9 अंडर रूट 25, इसका वर्गमूल आएगा 5, प्लस माइनस 5, तो 5 लेंगे इसमें। तो हमारा कर्ण कितना आ गया, 5 आ गया। तो सेक थीटा बराबर क्या होता, तो मैंने इसकी एक शॉर्ट ट्रिक दी थी, SCT लाल बटे कक्का। तो यहाँ साइन थीटा हो जाता है, इसे हम कॉस थीटा कहते हैं, इसे हम टेन थीटा कहते हैं, और इसे CSC के नाम से हम बताते हैं, इसे कोसेक थीटा, और इसे सेक थीटा, इसे कॉट थीटा। तो हमको प्यारे बच्चों क्या उसने पूछा है, सेक थीटा। क्या पूछा है, सेक थीटा यानी सेक ए पूछा है। तो सेक थीटा बराबर यहां से ले लीजिए कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण कौन सा है, हमारा 5 है, तो कर्ण बटे आधार, देखो ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। अब देखो टिक लगाओ यहाँ पर, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे 5/3 कहां पर आ रहा, 5/3, 5/3 तो ऑप्शन नहीं, 5 कर्ण बटे आधार होना चाहिए। कर्ण कोस थीटा आधार बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण बटे आधार, तो 5/3 होना चाहिए, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है। तो इसमें कोई विकल्प ही नहीं है, तो इसमें 5/3, 5/3, 5/3 यहां पर आना चाहिए था, 5/2 बार 5/3, ये विकल्प सही है। थोड़ा मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, जरूर पहली बार वीडियो बना रहा हूं और आप ऐसा मत सोचें। अब इसके बाद में हमने दिया है प्रश्न नंबर 3, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं, अब बेटा आपको सम विषम की जानकारी होना चाहिए। सम संख्याएं किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं। विषम संख्याएं वो जो 2 से विभाजित ना हो। तो हम जानते हैं सम संख्याएं इसमें 1 से 10 में कितनी आ जाएंगी, 2 और 4, 6, 8 और 10, 1 2 3 4 5, तो सम संख्याएं। अब इसमें हमने लिख लिया है, इसे हम सिग्मा एक्स बराबर कर लेते हैं, जोड़ लो, सिग्मा एक्स बराबर 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस के 10, तो 4 2 6 12 12 20 20 10 30। तो हमारा सूत्र होता है समांतर माध्य के लिए x बराबर सिग्मा x बटे n, तो 30/n बराबर कितना दिया बेटा, n बराबर 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 5 छक्का 30, तो हमारा तीसरा विकल्प सही है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4, द्विघात समीकरण के x² - 4 का मूल होगा। तो सबसे बच्चा देखता है कि x² बराबर 4
तो x बराबर प्लस माइनस 2, क्योंकि इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लो, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा अंडर रूट 4 कर लेते हैं, सॉरी एक्स बराबर अंडर रूट 4 हो जाएगा, इसका वर्गमूल आ गया। कभी कभी जल्दबाजी में विकल्प इसको बच्चा मार देता है, बड़ा ध्यान से, प्लस माइनस 2 होगा आपका। पांचवा है कि प्रश्न नंबर 5 बिंदु -3, 5 की बाई एच से दूरी कितनी होगी। तो हमको अब निर्देशांक ज्यामिति की नॉलेज होना, जानकारी होनी चाहिए कि इसमें जो निर्देशांक होते हैं वो कहाँ कहाँ पर अच्छे कहाँ पर है। तो हम देखते हैं बेटा, यहाँ पर हम पहले चतुर्थांश बनाएंगे, इसको x, इसको बाई, इसको x डैश, इसको बाई डैश, ये मूल बिंदु ओरिजिन कहलाता है। तो इसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। उसने कहा -3 कहाँ चलेंगे, 1 2 3, तो हम चलेंगे माइनस के एक्स डैश एच की ओर, और उसमें कहता बाई एच, बाई को प्लस में चलो ऊपर, 1 2 3 4 5। तो अब वो पूछ क्या रहा है, बाई एच से दूर कितना है। तो बाईस, कोई व्यक्ति बाई से कितनी दूरी पर खड़ा है, तो बाईस से दूरी होगी -3 होगी बेटा। आज मैं यहीं पर अपना प्रश्नोत्तरी जो है समापन की ओर देते। जय हिंद, जय भारत।